एक छोटे से शहर बरमूडा में राइस्टार नाम का एक लड़का रहता था और उसके साथ साथ उसकी दादी भी रहती थी, जो उसके लिए सब कुछ थी क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो बहुत गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाता था और बाकी बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन राइस्टार के दिल में एक ही चीज थी जो उसे रोज स्कूल जाने की ताकत देती, एक लड़की जिसका नाम पायल था। पायल बहुत खूबसूरत, अमीर और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। राइस्टार उसे दूर से देखकर ही खुश हो जाता था। वो कभी हिम्मत नहीं कर पाता था उससे बात करने की, लेकिन एक दिन उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। डरते डरते कांपते हाथों से उसने पायल के सामने जाकर कहा, पायल तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? पायल ने पहले तो उसके फटे कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ी और बोली, अबे साले छपरी, तू मुझे पसंद करेगा? साले तू तो पूरा भिखारी लगता है। दूर हट यहाँ से और मेरा टाइम मत खराब कर, जाकर किसी और से दोस्ती कर। उसके बाद वो राइस्टार को धक्का देकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद राइस्टार ने देखा कि पायल तो अब स्कूल के सबसे अमीर लड़के रोक के साथ घूम रही थी। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर राइस्टार का दिल टूट चुका था। वो स्कूल से बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप चल दिया। उसके कदम भारी थे, आंखें नम थीं और दिल में सिर्फ एक दर्द था। और वो सोचता है कि अब मुझे इस फ्री फायर वर्ल्ड को छोड़ देना चाहिए और खुद को खत्म करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में एक चमकती हुई बोतल दिखाई देती है। वो एक पुरानी सी धूल भरी बोतल थी। राइस्टार गुस्से में उस बोतल को लात मार देता है। बोतल जमीन पर गिरते ही तेज रोशनी फैली और उसके अंदर से एक खूबसूरत लड़की जिन्न बाहर निकल आई। उसकी आंखें नीली, बाल हवा में उड़ते हुए और चारों तरफ चमकती रोशनी। वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम जारा है और तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 विश पूरी करूंगी। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? राइस्टार हैरान था, डर भी रहा था। फिर वो अचानक जल्दी से भागकर घर आ गया, लेकिन जारा भी उसके पीछे पीछे घर आ गई। उसने सोचा कि ये कोई चुड़ैल होगी जो उस जादुई बोतल से निकलकर उसके पीछे पड़ गई थी। उसने कांपते हुए कहा कि अगर तुम सचमुच इतनी शक्तिशाली हो तो उसकी दादी को गायब करके दिखाओ। जिन्न ने मुस्कुराकर अपनी उंगलियां छटकाईं और अगले ही पल बेड पे आराम से सो रही दादी गायब हो गई। राइस्टार ने बेड की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी दादी का चश्मा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जिन्न की ओर देखा और पूछा कि क्या वो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। जिन्न ने हामी भरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राइस्टार ने तुरंत कहा कि वो उसकी दादी को वापस लाए। जिन्न ने फिर से उंगलियां चटकाईं, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने हैरानी से अपनी जादुई किताब खोली जिसमें प्राचीन मंत्र और नियम लिखे थे। किताब में साफ लिखा था कि अगर कोई इंसान गायब किया जाता है तो वो हमेशा के लिए गायब रहता है। ये सुनकर राइस्टार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जिन्न को डांटा और कहा कि वो उसकी दादी को वापस लाए। जिन्न ने उदास स्वर में माफी मांगी और कहा कि वो अपनी गलती की सजा के तौर पर हमेशा उसकी गुलाम बनी रहेगी और वो जो कहेगा वो वही करेगी। रात हुई। राइस्टार की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो अपनी दादी की तस्वीर को गले लगाए रो रहा था। भूख ने उसे और बेचैन कर दिया। उसे खाना बनाना नहीं आता था। रसोई में सिर्फ कच्चा आटा और कुछ सब्जियां थीं। जिन्न ने उसका उदास चेहरा देखकर उससे माफी मांगी। राइस्टार ने कहा कि उसे भूख लगी है। जिन्न ने एक शानदार भोजन मेज पर सजा दिया। खाना खाते हुए राइस्टार ने पूछा कि उसका नाम क्या है और वो इस बोतल में कैसे आई। उसके बाद जिन्न ने अपना नाम जारा बताया और कहा कि एक विशाल, काला, डरावना सा साम्राज्य था। लंबी दीवारें, लोहे की फाटक और हर जगह सिपाहियों की क्रूर निगाहें। ये कहानी उस साम्राज्य की है जहाँ रहम का मतलब कमजोरी था और राजा का नाम था व्हाइट 444। एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को सिर्फ संख्या समझता था, इंसान नहीं। एक दिन व्हाइट अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। चमकदार सफेद कवच, चौड़ी तलवार, लेकिन चेहरा अहंकार से भरा हुआ। सिपाही एक आम आदमी को घसीटते हुए अंदर लाते हैं। फिर सिपाही बोलता है कि महाराज, ये व्यक्ति कर नहीं भर पाया। उसके बाद व्हाइट 444 बोलता है कि जो राजा की सेवा नहीं कर सकता वो इस राज्य में रहने का हकदार नहीं। वो हाथ के इशारे से सिपाहियों को आदेश देता है। आदमी को बाहर ले जाया जाता है और उसे वही खत्म कर दिया जाता है। उसकी चीखें महल की दीवारों में गूंजती हैं। शाम होते ही यहाँ प्रवेश करती है जारा। सफेद कपड़े, शांत आंखें। जारा महल में काम करती थी, लेकिन जो भी उसे देखता एक रहस्यमयी शांति महसूस करता। लेकिन गांव में राजा का अत्याचार हर दिन बढ़ता ही गया। एक दिन महल के बाहर तूफान आता है। राजा अपने कमरे में सो रहा था। जारा चुपचाप उसके पास आकर बोलती है कि अगर तू लोगों को दर्द देता है तो तूने खुद अपनी शक्ति खो दी है। राजा अचानक जाग जाता है और बोलता है, तुम कौन हो असल में? फिर जारा बोलती है कि मैं वही हूँ जो तेरे अत्याचार को अंत तक ले जा सकती हूँ। उसके हाथ से निकली रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर देती है। व्हाइट आग बबूला हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अमावस्या के दिन अपने काले जादूगर अघोरी को बुलाता है। फिर उसे जारा को खत्म करने के लिए बोलता है। फिर अघोरी बोलता है कि राजन, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे कैद किया जा सकता है। फिर तांत्रिक एक जादुई बोतल निकालता है और एक मंत्र पढ़ता है।
काली हवाएं जारा को घेर लेती हैं और एक ही पल में उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर बोतल में चली जाती है। अब वो पूरी तरह से वाइट के कब्जे में हो चुकी थी। फिर वाइट ने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किया। उसने विशाल महल बनवाए, दुश्मनों को नष्ट किया और अपने साम्राज्य को अजय बनाया। लेकिन जारा को ये सब पसंद नहीं था। वो क्रूरता से तंग आ चुकी थी। उसने देखा कि राजा निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता था, गांवों को जलाता था और अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जारा का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वो अब और राजा की गुलामी नहीं करेगी। एक दिन जारा को एक मासूम गांव को नष्ट करने का आदेश दिया गया। जारा ने इनकार कर दिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राजा के खिलाफ बगावत की। राजा ने गुस्से में उसे श्राप दिया कि वो उस बोतल में हमेशा के लिए कैद रहेगी। लेकिन जारा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके बोतल को राजा के महल से दूर भेज दिया। बोतल एक घने जंगल में जा गिरी, जहां वह सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही। वाइट का साम्राज्य समय के साथ धूल में मिल गया, लेकिन बोतल का रहस्य जिंदा रहा। वह जंगल धीरे धीरे बरमूडा गांव के खेतों में बदल गया, लेकिन बोतल वहीं दबी रही। और फिर एक साधारण दिन राइस्टार ने उस बोतल से जारा को बाहर निकाला। फिर राइस्टार जारा से बोलता है कि कल स्कूल में एक पार्टी होने वाली है, तो मुझे बहुत अमीर आदमी बना दो। जारा बिल्कुल वैसा ही करती है। अगले दिन स्कूल में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। लाइटें चमक रही थीं, डीजे चल रहा था, सब दोस्त यार नाच गा रहे थे। पूरा स्कूल फैंसी सज चुका था। हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी गेट के सामने एक चमचमाती ब्लैक कार आकर रुकती है। सबकी नजरें एक साथ कार पर टिक जाती है। कार से उतरता है एक अमीर, स्मार्ट और चलनामा लड़का। वो कोई और नहीं बल्कि राइस्टार था। वही राइस्टार जिसे कभी इस स्कूल ने गरीबी की वजह से नीचा दिखाया था, लेकिन आज किस्मत उसकी तरफ थी। कपड़े ब्रांडेड, स्टाइल रॉयल और एंट्री पूरे हीरो की तरह। पूरा स्कूल बस उसे ही देख रहा था। पायल, जो पहले उसे भिखारी कहकर धक्का देकर चली गई थी, उसे देखते ही दंग रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसके सामने कोई सुपरस्टार खड़ा हो। वो तुरंत दौड़कर राइस्टार के सामने आती है। सब बच्चे रुक जाते हैं, म्यूजिक धीमा हो जाता है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। फिर पायल बोलती है कि राइस्टार आई लव यू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह फ्री फायर को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में फ्री फायर के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद राइस्टार कुछ सेकंड उसे घूर कर देखता है। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, सॉरी मैं भिखारियों से बात नहीं करता। पूरा स्कूल हिल जाता है। हर कोई वाह वाह करता है। पायल की आंखें भर आती हैं। वो उसी तरह टूट जाती है जैसे किसी जमाने में राइस्टार टूटा था। उसके बाद राइस्टार वहां से चला जाता है और घर आते ही राइस्टार गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है और जारा से बोलता है कि जारा, आज अगर तुम नहीं होती तो मैं पायल को कभी जवाब नहीं दे पाता। तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार खुद के लिए खड़ा होना सीखा। जारा हल्का सा मुस्कुराती है। उसकी आंखों में चांदनी की चमक पड़ रही थी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। राइस्टार धीरे से उसकी ओर बढ़ा। अब जारा राइस्टार की हमेशा के लिए गुलाम थी। तो क्या राइस्टार जारा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा या वो इस जिन्न लड़की जारा के साथ एक नई कहानी लिखेगा? जानिए पार्ट 2 में। और गाइस, आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अपने फ्री फायर वाले दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।